करीम दोस्तों, जाति व्यवस्था ने मनुष्य को इंसान मानने से मना कर दिया था। एक फिल्म आई थी दोस्तों, शूद्रा द राइजिंग, जिसको दिल्ली के सिनेमा घरों में उनके मालिकों ने चलाने से मना कर दिया था। संजीव जायसवाल उसके डायरेक्टर थे। उनने इंटरनेट पर बहुत अधिक प्रयास किया और इसमें अजीब सी शर्त रखी गई थी कि इंटरनेट पर वोटिंग के द्वारा ही इसको डिसाइड किया जाएगा कि चलाना है या नहीं चलाना है। तो इंटरनेट पर उन्होंने वोटिंग करवाई और सुबह के 10 बजे के शो में इसको चलाने की इजाज़त मिल पाई। जानते हो दोस्तों, सुबह के 10 बजे का शो क्या होता है? उसमें दर्शक ना के बराबर ही आते हैं। आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए एक बार, यूट्यूब पर उपलब्ध है। इसमें जाति व्यवस्था की जो सच्चाई दिखाई गई है, ये सच्चाई पेशवाई साम्राज्य में चल रही थी। छत्रपति शिवाजी की सेना में महारों को बराबरी हासिल थी, जिसको पेशवा ने छीन लिया था। महारों का जीवन पशुओं से भी बदतर कर दिया था। दोस्तों, उन्होंने यानी पेशवाओं ने अपने शासनकाल में मनुस्मृति को लागू कर दिया था और ये एक ऐसा पाठ था जो सिर्फ फरमानों से भरा हुआ था, जो जो शूद्रों के प्रति मानवीय व्यवहार को प्रतिबंधित करता था। इसके नियम किसी भी इंसान के पालन करने के लिए काफी क्रूर थे। अछूतों को अपनी पीठ पर झाड़ू बांधकर जिस प्रकार इस फोटो में दिखाया गया है चलना पड़ता था, ताकि वह शहर में प्रवेश करें तो पैरों के निशान साथ साथ साफ करते जाएं, जिससे बाकी लोग वहां से निकल सकें और वो अपवित्र न हो। उन्हें थूकने को आगे एक हांडी बांध दी जाती थी, जिससे उनका थूक जमीन पर न गिरे और जमीन को गंदा न करे, और इसके लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। उनके पास शस्त्र रखने के लिए कोई अधिकार नहीं था। शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी पूर्ण तरह वर्जित था। हालांकि शूद्रों पर पहले भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन जो प्रतिबंध बताए गए हैं, ये अत्यंत अमानवीय और कठोर असहनीय थे। इनके पालन न करने वाले को इंसान को मार दिया जाता था। अब मैं आगे बताऊंगा। पुणे के पास खंडकी के युद्ध में पेशवा पहले ही हार चुके थे। हालांकि अपना जीवन खोने के डर से, मृत्यु के भय से पेशवा सतारा भाग गए, जबकि पुणे को कर्नल चार्ल्स बार्टन बूर के अधीन रखा गया था। यह तब था जब पेशवाओं ने पुणे में फिर से प्रवेश करने का प्रयास किया। भीमा नदी के किनारे कोरेगांव की लड़ाई हुई, जिसमें पेशवाओं की हार निर्णायक साबित हुई। अंतिम उपाय के रूप में लड़ाई ही एक रास्ता बचा था। युद्ध से पहले महारों ने पेशवाओं से के पास जाकर के उनसे संपर्क किया और अपने ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे उनको हटाने की पेशकश की थी, लेकिन पेशवा इतने आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्हें बहुत अधिक अपमानित किया और दुत्कार के भगा दिया और उनका उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए। तो ये लड़ाई पेशवाओं की जातिगत मानसिकता, अपमान और घमंड को तोड़ने के लिए लड़ी गई। 1 जनवरी 1818 को दुनिया जब नए साल का जश्न मना रही थी, ब्रिटिश लाइट इन्फेंट्री के 500 महार सैनिक 28,000 पेशवा सैनिकों की शक्तिशाली सेना का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें 20,000 घुड़सवार, 8,000 पैदल सैनिक थे। महार ब्रिटिश मूल सेना का हिस्सा थे, जिसका नेतृत्व कैप्टन फ्रांसिस स्टॉन्टन कर रहे थे। उनके साथ 300 घुड़सवार थे। ये लड़ाई तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का हिस्सा थी और अंत में पेशवा साम्राज्य का अंत साबित हुई। महारों ने बिना खाना और पानी के 12 घंटे तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शक्तिशाली पेशवाओं को कुचल कर रख दिया।
अपमान और अधीनता की टीस इतनी भारी थी कि भूख और प्यास और सूखे गले की पीड़ा उनको प्रभावित नहीं कर सकी। बाबा साहेब वहां जाते थे और कहते थे कि दलित समाज के लोगों को अपने शौर्य को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जरूर आना चाहिए। इसलिए हर साल दलित समाज के लाखों लोग अपने इस शौर्य को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाकर विजय स्तंभ को नमन करते हैं। भारत देश सही मायनों में 26 जनवरी 1950 जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान जब पास हुआ और वो लागू हुआ, उस समय से ये भारत एक गणतंत्र के रूप में घोषित हुआ। तब ये भारत सही मायनों में एक राष्ट्र बना। इसलिए यह युद्ध कतई नहीं माना जा सकता कि एक राष्ट्रद्रोह था। यह एक शक्तिशाली और क्रूर जातिवादी और सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ युद्ध था। लेकिन कुछ लोग आज भी अपने किए जातिगत भेदभाव को देशभक्ति का मुद्दा बनाकर छिपाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी जातिवादी सोच ने सदियों से झूठ, पाखंड और कपट का सहारा लेकर दलित समाज को दबाने और कुचलने का काम किया और लोगों का जीवन बर्बाद किया। जैसे तथागत बुद्ध कहते थे कि कोई भी घटना अपने आप घटित नहीं होती, बल्कि पहले घटित कुछ घटनाओं के ऊपर निर्भर करती है। ठीक वैसे ही 1 जनवरी 1818 को सामाजिक परिवर्तन की यह लड़ाई हुई जिसका नाम था भीमा कोरेगांव। जय भीम, जय संविधान।